औरत ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी की कार लग्जरी गाड़ी नहीं बल्कि एक टूटा फूटा तिपहिया होगा और उसे लेने वाला आदमी सिर्फ एक कबाड़ा बीनने वाला होगा। और उसकी बहन ताना मारकर कह रही थी कि आगे वह तिपहिया पर बैठकर हंसेगी जबकि वह लग्जरी कार में रोएगी। लेकिन औरत ने एक नजर में उस आदमी को पहचान लिया जिसे वह डिलीवरी करते समय कबाड़ उठाते देखा करती थी। वह शिये परिवार की अमीर बेटी थी, पर 6 साल पहले शादी से पहले प्रेग्नेंट होने पर घर से निकाल दी गई और डिलीवरी करके गुजारा करने लगी। लेकिन आज पिता ने उसे ढूंढ कर कहा कि वे उसे घर लाना चाहते हैं और उसने सोचा कि पिता उसे माफ कर चुके हैं, जबकि असल में पिता चाहते थे कि वह अपनी सौतेली बहन की जगह कबाड़ी वाले ये परिवार में शादी करे और उसकी बहन अमीर वोंग परिवार में जाए। दोनों बहनें एक ही दिन शादी कर रही थीं, लेकिन एक तिपहिया पर और दूसरी लग्जरी कार पर। और लोग ताने मार रहे थे कि बड़ी बेटी शादी से पहले माँ बनने वाली है, कबाड़ी वाले से शादी उसके लायक है। और बहन जाते समय भी बोली कि घर में कबाड़ हो तो तुम्हें बुलाएंगे। औरत बेटे को लेकर तिपहिया पर ये परिवार पहुंची और घर में ढेरों बोतलें, गिरता हुआ बोतलों का बड़ा बैग और डराने वाला दृश्य देखने के बावजूद सास बहुत अच्छी निकली। उसने औरत को पसंद किया और उसके बेटे को भी अपनाया और कहा कि लड़का उसके बेटे जैसा लगता है। औरत ने तय किया कि जीरन जागो लायला वह यहाँ अच्छी जिंदगी बिताएगी। लेकिन तभी नौकरानी चाय लाई और औरत दाहोंग पाव देकर दंग रह गई जो लाखों में बिकती है और यहाँ ढेरों रखी थी। और फिर सास उसे खाने ले गई जहाँ उसने 3 मशहूर शेफ को खाना बनाते देखा और सास ने कहा कि वे शादी में सेवा देने की होड़ में आए हैं, जिससे औरत लगभग बेहोश हो गई। खाने की टेबल पर लाखों की दावत थी जिसे वह जिंदगी भर भी न खा पाती। और सास बोली कि यह तो गाँव का घर का खाना है और बोली कि जैसे वह उनके बेटे को नापसंद नहीं करती वैसे अब वे भी उसे परिवार मानते हैं। और उसने आदमी से कहा कि गिफ्ट लाए और औरत ने खोला तो हीरे जवाहरात से भरा था। और आदमी ने पूछा कि पसंद नहीं आया तो बदल दूं। औरत ने कहा कि महंगा है लेकिन पसंद है। फिर आदमी ने 2 स्पेशल कार्ड दिए जो दुनिया में सिर्फ 10 थे और उसने 2 निकाल दिए। और औरत सुन्न हो गई और पूछा कि क्या वह सच में कबाड़ी वाला है। तो आदमी बोला कि हाँ, छोटा कागज से लेकर हवाई जहाज तक सब उठाते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में है। फिर औरत ने पूछा कि घर में बहुत पैसा है। तो उसने कहा कि ज्यादातर पैसा बिजनेस में लगा है, घर में सिर्फ 200 करोड़ खर्च करने लायक है और अगर चाहो तो कल ही तुम्हें दे दूं। औरत ने सोचा कि उसने सोने का खजाना पा लिया है। उधर सौतेली बहन कल्पना कर रही थी कि औरत कूड़े में पड़ी होगी, जबकि उसकी अपनी शादी की पहली रात में उसका पति उसे घुटनों पर बैठाकर पैर धोने को कह रहा था और वह मना न कर सकी। और उसने खुद को समझाया कि वोंग परिवार के बड़े बेटे के पैर धोना भी औरत के कबाड़ी वाले से शादी से बेहतर है। अगली सुबह सास ने बेटे को कहा कि वह औरत और बच्चे को कपड़े खरीदने ले जाए, वार्डरोब भरकर ही लौटे। औरत ने मना किया लेकिन सास बोली कि मर्द कमाते हैं अपने महिलाओं पर खर्च करने के लिए। और आदमी ने तुरंत कॉल किया और दुकान का मैनेजर कर्मचारियों को वीआईपी ग्राहक की तैयारी करने लगा। तभी औरत बेटे संग पहुंची तो कर्मचारियों ने उसे अंदर न जाने दिया और कहा कि वीआईपी आएंगे और वह सिर्फ देखने आई है, और मजाक उड़ाया कि उसका पति भी डिलीवरी वाला होगा। औरत जाने लगी लेकिन उसी समय सौतेली बहन आई और बोली कि उसका पति डिलीवरी वाला नहीं, कबाड़ी वाला है। और कर्मचारियों ने और मजाक उड़ाया कि शायद वह नीचे अपनी बदबूदार तिपहिया संभाल रही होगी।